संभल में हुई हिंसा के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संभल जाना चाहते थे। उसके साथ साथ उनके प्रतिनिधिमंडल में आराधना मिश्रा मोना को भी जाना था, पर अभी देखिए उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है और फिलहाल उनको घर से निकलने की अनुमति ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगी। आराधना जी, आप लोग संभल जाना चाहते थे, पर फिलहाल जो पुलिस फोर्स है क्या कह रही है आपसे? देखिए, पूरी तरह से अराजकता है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता हूँ, लीडर हूँ। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के नेता हैं, संवैधानिक पद हैं ये। आप हमें संभल जाने नहीं दिया जा रहा। संभल क्या उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? एक बड़ी घटना होती है जहाँ पे 5 लोगों की गोली लगने से मौत होती है। वो लाठी डंडे से मारने से नहीं, गोली लगने से, जिसमें 30 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। और इतनी बड़ी घटना में उन परिवारों से मिलने, उनसे संवेदना व्यक्त करने, जो हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी है, अधिकार भी है, हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। परसों आपने पूरा दिन मुझे डिटेन पुलिस ने रखा, मुझे कल रात से मेरे घर में फोर्स लगा दी, मुझे घर के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, गेट बंद कर दिया गया। तो ये तो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। और आप 163 धारा का, जिसका ये मुझे हवाला दे रहे हैं, जो संभल में लगी, संभल यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, उसके लिए आप मुझे घर में कैद कर देंगे? आप तो जाने वाली थी संभल, आप जाना चाहते हैं? हम तो संभल जाने के लिए हम लोग निकले थे। हम लोग यहाँ से संभल जाते, राहुल गांधी जी दिल्ली से आ रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, और इस तरह से पुलिस हमें ज़बरदस्ती रोक लेगी, बलपूर्वक रोक लेगी। आप देखिए, छावनी में तब्दील कर दिया, मेरे घर के अंदर, मेरे हर गेट पे, हर दरवाजे के सामने पुलिस को बैठा रखा है। आज से 2 दिन पहले जब 2 तारीख को अजय राय जी के नेतृत्व में आप लोग जा रहे थे, तब वहाँ से बातचीत ये हुई कि 10 के बाद जाएंगे, फिर ये वाला प्लान भी होना? देखिए, 10 के ये कतई बात नहीं हुई थी कि 10 के बाद जाइए। ये पुलिस और प्रशासन ने कहा कि आप 10 के बाद जाइए। हमने तब भी कहा था कि हमको आज आप रोकेंगे, हम कल जाएंगे, आप कल रोकेंगे, परसों जाएंगे। और हम वहाँ पे किसी द्वेष भावना से नहीं जा रहे हैं। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और कांग्रेस विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। आप समाजवादी पार्टी को नहीं जाने देंगे उन लोगों से मिलने के लिए, आप कांग्रेस पार्टी को नहीं जाने देंगे उन लोगों से मिलने के लिए। हम संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, हम वहाँ शांति की अपील करने जा रहे हैं। एक कमीशन गठित हुआ, न्यायिक कमीशन, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में, वो हमें पूरा भरोसा है उस पर बहुत से ऐसे तथ्य हैं। जिस तरह से लगातार हमने देखा कि जो वहाँ के प्रशासन ने बयान दिए, उस पर यू टर्न ले लिया। पहले पुलिस ने कहा कि हाँ, वहाँ पे कोई पथराव पुलिस ने नहीं किया। हमने वो वीडियो फुटेज आए कि लगातार पुलिस भी पथराव कर रही है। मैं नहीं कहती कि केवल एक तरफ से पथराव हुआ, पथराव दोनों तरफ से हुआ। 5 लोगों को गोली लगी, पुलिस ने कहा कि हमने गोलियां नहीं चलाई। वीडियो फुटेज आए थोड़ी देर में जहां पुलिस गोली चलाती नज़र आ रही। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि पुलिस की गोली से मरे, किसकी गोली से मरे, पर ये तो सही है कि 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। तो ये असलहे आए कहाँ से? अगर प्रशासन और वहाँ इतना मुस्तैद था, इतनी पुलिस फोर्स जो मुझे रोकने में लगाई, राहुल जी को रोकने में लगा रहे हैं, यही अगर वहाँ लगाई होती तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। ये तो कंप्लीट इंटेलिजेंस का फेल्योर है। 2 दिन पहले जब सर्वे के लिए गए थे, तब भी वहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति थी, तो क्यों नहीं असेस कर पाया वहाँ का प्रशासन? क्या इनपुट थे उनके पास? और अगर इनपुट थे तो उन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों देने दिया गया? आप ये जो बात कह रही हैं, अभी कुछ दिनों पहले ये कहा गया कि शायद 315 बोर का जो कारतूस है वो लगा है। कल ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो कारतूस है वो वहाँ पर बरामद हो। इसको कैसे? देखिए, ये तो अब यही तो हमारी जिम्मेदारी है जानने की। आखिर कौन बताएगा इस बात को? यही तो हम जानना चाहते हैं। ये तो कमीशन के सामने साक्ष्य रखे जाएंगे, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वहाँ जाते, वहाँ पे जो लोग मौत हुई है जिनकी, उन लोगों का क्या कहना? वहाँ पे जो सामान्य नागरिक है, कितना डरा हुआ है, किस तरह का भय का वातावरण है वहाँ पे। इन तमाम चीज़ों के बीच भाजपा आप लोगों पर राजनीति का आरोप लगा रही कि आप लोग राजनीति करने के लिए सिर्फ वहाँ जा रहे हैं। देखिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन से लेकर अभी तक बहुत सी शहादतें दी हैं। हमने अपने प्रिय नेताओं को खोया है केवल इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, और आज भी और कल भी, हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, इस देश की सद्भावना को बना के रखेंगे। लाशों की राजनीति हमेशा भाजपा ने की है और आज भी लाशों की राजनीति भाजपा कर रही है। फिलहाल पुलिस ने तो आपको रोक रखा है, आप कैसे जाएंगे? देखिए, मैंने परसों भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ जाने से नहीं रोक सकते हैं।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप आराधना मोना जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को पुलिस वहां जाने से नहीं रोक सकती है, और अगर आज नहीं जाने देंगे तो वो कल जाएंगे, परसों जाएंगे, जब भी उन्हें समय मिलेगा, और वो ज़रूर जाएंगे। वहां पर जा कर के लोगों का जो दुख दर्द है वो बांटेंगे और यथास्थिति जो है वो जानेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।